कार्तिक आर्यन के फैंस और सिनेमा लवर्स के लिए एक बेहद खास और इमोशनल अपडेट सामने आया है। फिल्म चंदू चैंपियन के लिए अपना पहला नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन अपने माता पिता के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। कार्तिक ने भगवान महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर जय महाकाल लिखा। 18 जुलाई 2026 को घोषित 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। उन्होंने यह सम्मान मलयालम सुपरस्टार ममूटी के साथ शेयर किया है। कबीर खान के डायरेक्शन में बनी मुलीकांत पेटकर की इस बायोपिक के लिए कार्तिक को फैंस और पूरी इंडस्ट्री से भर भर कर बधाइयां मिल रही हैं। अवार्ड की खबर सुनकर कार्तिक की मम्मी भी काफी इमोशनल हो गई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक जल्द ही अनुराग बासु की अगली फिल्म और नागजिला में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और थिएटर आर्टिस्ट पीयूष मिश्रा के फैंस के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। पीयूष मिश्रा अपने घर के बाथरूम में फिसलकर गिर गए हैं, जिससे उनके हाथ में गंभीर फ्रैक्चर आया है। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी के डायरेक्टर आकाशदित्य लामा ने एक प्रमोशन इवेंट के दौरान इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीयूष मिश्रा पिछले कुछ समय से लगातार अस्वस्थ चल रहे थे, लेकिन फिर भी काम में जुटे हुए थे। हालांकि इस हादसे के बाद डॉक्टरों ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है, जिसके चलते वह फिलहाल बेड से उठने में असमर्थ हैं और फिल्म के सभी प्रमोशन से दूर रहेंगे। बता दें कि कॉमेडी, रोमांस और फैमिली ड्रामा से भरपूर फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस फिल्म में पीयूष मिश्रा के साथ खुशहाली कुमार और महेश मांजरेकर भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। जॉन अब्राहम ने मुंबई के पॉश इलाके बैंड्रा वेस्ट में एक बेहद लग्जरी बंगला खरीदा है। सेंट मार्टिन रोड पर स्थित इस भव्य बंगले की कीमत पूरे 84 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 14 जुलाई 2026 को हुई इस डील के लिए जॉन ने करीब 5 करोड़ 4 लाख रुपए की भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई है। करीब 1017 स्क्वायर फीट में फैली इस प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2023 में भी जॉन ने खार इलाके में 70 करोड़ 83 लाख रुपए का एक बंगला खरीदा था। बैंड्रा में इस नए आशियाने के बाद जॉन अब्राहम का रियल एस्टेट कलेक्शन और भी ज्यादा दमदार हो गया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो जॉन जल्द ही पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की बायोपिक में लीड रोल में नजर आ सकते हैं। सिनेमा लवर्स और बॉलीवुड फैंस के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड खबर सामने आई है। 24 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाले रामायण पार्ट 1 के ट्रेलर को लेकर ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बड़ा रिएक्शन दिया है। ट्रेलर देखने के बाद एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए सिद्धार्थ ने इसे ग्रैंड और बेहतरीन बताया है। सिद्धार्थ ने लिखा कि यह ट्रेलर हर उम्मीद पर खरा उतरता है और उन्होंने हर एक डिटेल को महसूस करने के लिए इसे 2 बार देखा है। इस भव्य फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे दिग्गज कलाकार नजर आने वाले हैं। दिलचस्प बात यह रही कि सिद्धार्थ के इस ट्वीट के तुरंत बाद फैंस उनसे शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग के अपडेट्स मांगने लगे हैं। फैंस का कहना है कि अब सिद्धार्थ को किंग का भी कंटेंट जल्द से जल्द रिलीज करना चाहिए। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण पार्ट 1 इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में धमाका करेगी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। 83 वर्षीय बिग बी ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पर सर्जरी, आईसीयू केयर और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद की चुनौतियों को लेकर एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर किया है। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि अस्पताल में सर्जरी और आईसीयू में रहने के बाद जब आप घर लौटते हैं तो वह दौर शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे कठिन होता है। उन्होंने लिखा कि जब आप खुद को चैंपियन मानते हैं और अचानक हार आपके सामने खड़ी होती है तो वह जिंदगी का सबसे मुश्किल समय होता है। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा, गेम खत्म हो चुका है लेकिन काम अभी भी जारी है। बिग बी के इस क्रिप्टिक पोस्ट के बाद फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि यह उनका पर्सनल हेल्थ एक्सपीरियंस है
या जिंदगी पर कोई फिलॉसफी विचार। बता दें कि अमिताभ बच्चन जल्द ही कौन बनेगा करोड़पति 18 को होस्ट करते नजर आएंगे। यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का दूसरा धमाकेदार गाना मदहोश आउट होते ही इंटरनेट पर छा गया है। इस रोमांटिक ट्रैक में यश और तारा सुतारिया की सिजलिंग केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया का पारा ही चढ़ा दिया है। फैंस यश और तारा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, लुक्स और इंटेंस विजुअल्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा रही है और हर एक फ्रेम बेहद किलर है। तनिष्क बागची और अरसलान निजामी द्वारा कंपोज किए गए इस गाने में लव और इमोशन का बेहतरीन बैलेंस देखने को मिल रहा है। गाने में कियारा आडवाणी और नयनतारा की भी छोटी सी झलक देखने को मिलती है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग गानों से थोड़े निराश दिखे और इसे फिल्म के बज़ के मुताबिक नहीं मान रहे। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी यह पैन इंडिया फिल्म 26 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी। दिल्ली में नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकाल रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा फूट पड़ा है। सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा, सोनू सूद, अनुराग कश्यप, हुमा कुरैशी और भूमि पेडनेकर समेत कई हस्तियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। सोनू सूद ने लिखा कि हमारे छात्रों को लाठियों की नहीं बल्कि गले लगाने वाले हाथों की जरूरत है। वहीं अनुराग कश्यप और हुमा कुरैशी ने इसे बेहद निराशाजनक और बर्बरता करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज सुनी जानी चाहिए, दबाई नहीं। यूट्यूबर एल्विश यादव ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए हिंसा का विरोध किया है। इस मुद्दे पर अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो गुटों में बंटती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सेलेब्स छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं तो वहीं कई दिग्गज इसे गलत बता रहे हैं। दिल्ली में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ जहां शबाना आजमी और प्रकाश राज खुद जंतर मंतर पर सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत और हेमा मालिनी ने इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से गलत ठहराया है। ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ ने भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनता की आवाज ही भगवान की आवाज होती है और छात्रों की मांगों को सुना जाना चाहिए। शबाना आजमी प्रदर्शनकारियों के साथ ट्रक में सवार होकर बैरिकेड्स पार करती दिखी, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं कंगना रनौत ने तंज कसते हुए कहा कि सड़कों पर हंगामा करके सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। इस मुद्दे पर जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह और स्वरा भास्कर समेत कई बड़े सेलेब्स भी छात्रों के सपोर्ट में उतर आए हैं। ओटीटी और बॉलीवुड लवर्स के लिए एक बेहद एक्साइटिंग अपडेट सामने आया है। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। इसने भारत में 95 करोड़ 20 लाख का नेट और दुनिया भर में 147 करोड़ 42 लाख का नेट बिजनेस किया। अब थिएटर्स में अपना सफर खत्म करने के बाद खबर है कि यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। होमी अज्जानिया की डायरेक्शन और लव रंजन की लिखी इस कहानी में कृति के सुपर ग्लैमरस अवतार और शाहिद रश्मिका की लव स्टोरी को काफी पसंद किया गया। खूबसूरत लोकेशंस और शानदार गानों से सजी इस फिल्म को अगर आप थिएटर्स में मिस कर गए थे तो अब 14 अगस्त से घर बैठे इसका मजा ले सकते हैं। मार्वल फैंस और सिनेमा लवर्स का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है और एक बेहद धमाकेदार सरप्राइज सामने आया है। मार्वल स्टूडियोज ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। 2.25 मिनट के इस ट्रेलर में
पहली बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर का खौफनाक विलेन अवतार डॉक्टर डूम देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में एमसीयू, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स के सुपर हीरोज पहली बार एक साथ मल्टीवर्स की सबसे बड़ी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रोमांच ट्रेलर के आखिरी सीन में आता है, जहां स्टीव रॉजर्ट यानी कैप्टन अमेरिका की धमाकेदार वापसी होती है और वह थॉर का हथौड़ा उठाते हुए दिखते हैं। रूसो ब्रदर्स के डायरेक्शन में बनी यह मेगा बजट फिल्म 18 दिसंबर 2026 को सिनेमा घरों में तहलका मचाने के लिए तैयार है।